जब हम आइज़ को ऊपर करते हैं तो अगर हम चूँकि नेचुरली आइज़ को ऊपर करने पे स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है, करेक्ट? है ना? तो अगर उस समय हम डिस्ट्रेस करने की कोशिश करेंगे, अच्छा है वो तो मास्टरी में बहुत अच्छी मास्टरी हो सकती है, लेकिन उसमें बहुत फ़ोर्स मत लगाएँ बिगिनिंग में। फ़ोर्स क्या लगाएँ, आपको फ़ोकस कहाँ करनी है, मेन फ़ोकस आपको नीचे लाने में करना है। नीचे लाने में इसलिए करना है, क्योंकि नीचे लाते समय चूँकि नेचुरल पैटर्न में वो वैसे ही लूज़ हो रहा है। हाँ। फिर नीचे लाते समय यदि आप किसी चीज़ को ड्रॉप कर रहे हैं, यहाँ से नीचे से उठा रहे हैं तो ये नेचुरली तो यहाँ से स्ट्रेस हो ही रहा है, एंटी ग्रेविटी है। बट आप इसको ड्रॉप करा रहे हैं, तो ड्रॉप कराने में तो ये नेचुरल पैटर्न में लूज़ हो रहा है। तो नेचुरल पैटर्न के साथ अगर आप अपनी मेमोरी में रिलैक्सेशन को इंक्रीज़ कराना चाहते हैं, एफर्टलेसनेस को, तो हम इस नेचुरल पैटर्न को ज़्यादा मास्टर कर लें। तो आई ड्रॉप के समय यदि हम उस नेचुरल पैटर्न को ज़्यादा मेमोराइज़ कर लें, तो वो कभी नहीं हटेगा। और चूँकि हमारा दिन भर अप और डाउन होता रहता है, तो मेमोरी इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी कि ऑलरेडी आँख लूज़ जब नीचे आएगी तो ऑटोमैटिकली वो लूज़ कर लेगी। हाँ। क्योंकि उसकी मेमोरी को उसी के अनुसार आपने डेवलप किया है। करेक्ट? अगर हम मान लो आई बॉल को ऊपर ले जा रहे हैं, आई बॉल को ऊपर ले जा रहे हैं और वहाँ पर इंटरफेरेंस कर रहे हैं, जबकि वहाँ पर स्ट्रेस हो रहा है। जबकि वहाँ पर स्ट्रेस हो रहा है, वहाँ पर हम रिलैक्सेशन को बाय विल डाल रहे हैं। तो वो थोड़ा-सा मास्ट एक्सपेरिमेंट के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर इतना बवाल करने की ज़रूरत क्या है? क्यों? क्योंकि नॉर्मल एक्टिविटी में हम भाई अप और डाउन ही कर रहे हैं, तो डाउन में तो ऑलरेडी वो रिलैक्स हो रहा है, बस उसे उसके पैटर्न को और मेमोराइज़ कराना है। यदि वो ज़्यादा मेमोराइज़ कर लिया उसने, तो इवन कि सोते-सोते भी जो उसकी ओरिजिनल मेमोरी है वो यही है कि वो जब डाउन होगी तो रिलैक्स होगी, अप होगी तो स्ट्रेस में आएगी, करेक्ट? डाउन होती है इसलिए क्योंकि वो स्ट्रेस में है, करेक्ट? तो हमें क्या करना है, उसी के पैटर्न को और मजबूत कर देना है।